हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनसीन पैसेज। क्लास 10th और 12th स्पेशल इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश दोनों में ही बोर्ड एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज आते हैं। ये कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये तो आपको नहीं पता है, तो मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर बता देता हूँ कि कहाँ से ये पैसेज आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है जो कि आपकी एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं और आ सकता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो को, और इस पैसेज को मैं एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट में से कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने उन क्वेश्चन के आंसर, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर्स जो है मैं बोलकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप अपना पेन और पेपर उठा लीजिए, अपनी कॉपी उठा लीजिए, उसमें आप उन आंसर, ना केवल 12th बल्कि का पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। इफ़ वी विश टू मेंटेन एक्ट व्हाट मस्ट वी डू। तो सबसे पहले ये भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो सबसे पहले वो सवाल करते हैं कि यदि हम अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन करना चाहते, केवल फॉर्म में नहीं बल्कि उसको वास्तविकता में लागू करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives। हमें अपने इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमारे अपने संविधान का हमें पूरी तरीके से पालन करना है और संवैधानिक मेथड्स का उपयोग करना है। The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy। यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जो सेकंड थिंग है वो क्या है कि हमें बहुत ही सावधानी से ऑब्जर्व करना चाहिए उन कॉशंस को, यानी कि उन सावधानियों को जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है उन लोगों के लिए जो कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है। उन लोगों को कहा है, नेमली नॉट टू ले देयर लिबर्टीज़ एट द फीट ऑफ इवन ए ग्रेट मैन। उन्होंने कहा है कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान हो, व्यक्ति को यानी कि इंसान को अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी उसके चरणों में नहीं रखना चाहिए, यानी कि उसको समर्पित नहीं करना चाहिए। और टू ट्रस्ट हिम विथ पावर्स विच इनेबल हिम टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूशंस। ना ही अपनी ताकत उसको देना चाहिए जिससे कि वो देयर यानी कि पब्लिक के जो इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि उनकी सारी चीज़ें हैं, उनको वो सबवर्ट कर देते हैं, यानी कि उनको कन्वर्ट कर देते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन। यहाँ पर वो कहते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप किसी ग्रेट पर्सन के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है समर्पित रहते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हु हैव रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विसेज टू द कंट्री। ऐसा व्यक्ति है, ऐसा महान व्यक्ति जो कि अपने देश के लिए ताउम्र मेहनत करता है, उसकी सेवा करता है, लोगों की सेवा करते हैं, उस व्यक्ति के लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके प्रति समर्पित रहने में कोई गलत नहीं होगा। बट देयर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस। लेकिन महानता की भी एक लिमिट होती है। एज हैज़ बीन वेल सेड बाय आयरिश पैट्रियट डैनियल और कॉर्नेल। यहाँ पर वो अगेन कहते हैं कि एक महान जो देश प्रेमी था या देशभक्त था, डैनियल ओ कर्नल, उनका कहना है कि नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर। अपने सम्मान को खोकर अगर वो महान बनना चाहे तो ये नहीं हो सकता। नो वुमेन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर चेस्टिटी। उसी तरह से एक महिला भी महान नहीं हो सकती है। एंड नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी। और अपनी स्वतंत्रता को खोकर अगर वो महान बनना चाहती है तो कोई भी देश ऐसा ग्रेटफुल नहीं हो सकता। यानी कि एक लिमिटेशन है ग्रेटफुलनेस की भी, कि किसी भी कंट्री को अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहिए। दिस कॉशन इज़ फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडियन दैन इन द केस ऑफ एनी अदर कंट्री। किसी दूसरे देश की अपेक्षा भारत को जो है बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। फॉर इन इंडिया, और इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो भक्ति, यानी कि जो रिलीजन भक्ति होती है उसकी बात करें, भक्ति और व्हाट मे बी कॉल्ड द पाथ ऑफ डेवोशन, या जिसको हम कहते हैं डेवोशन का पाथ, यानी कि
भक्ति का रास्ता। और हीरो वर्शिप यानी कि हम हमारे लॉर्ड्स की जो पूजा करते हैं वो प्लेज ए पार्ट इन इट्स पॉलिसीज़ unequaled in magnitude by the part in it plays in the policies of any other country in the world। दूसरे देशों में ऐसी कोई भी पॉलिसीज़ जो है वो नहीं चलाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये पॉलिसीज़ होती है कि हम बहुत ज़्यादा हीरो वर्शिप में बिलीव करते हैं। भक्ति इज़ रिलीजन भक्ति इन रिलीजन मे बी ए रोड टू द साल्वेशन ऑफ द सोल। आत्मा का जो उत्थान होता है या आत्मा का जो हम बोल सकते हैं कि जैसे हम अगर आध्यात्मिक तरीके से लें इसका, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से साल्वेशन जो है वो भक्ति की मार्ग पर चलकर मिलता है। बट इन पॉलिटिक्स, परंतु राजनीति में भक्ति और हीरो वर्शिप इज़ ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर हम ये भक्ति का रास्ता पॉलिटिक्स में अपना लें तो ये केवल रास्ता कहाँ जाता है, देश के डिग्रेडेशन की तरफ जाता है और इवेंचुअली डिक्टेटरशिप, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो डिक्टेटर बन जाएगा और आपके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो अपने हिसाब से चलाएगा और लोगों को अपने हिसाब से चलाएगा। The third thing we must do is not to be content with mere political democracy, यानी कि केवल हमें राजनीतिक डेमोक्रेसी नहीं करना है। ये तीसरा बिंदु है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। We must make our political democracy a social democracy as well। तो हमें अपनी राजनीतिक जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको सामाजिक लोकतंत्र बनाना है। Political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि वो सोशल डेमोक्रेसी पर आधारित ना हो। व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? यहाँ पर वो क्वेश्चन करते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। इट मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच रिकग्नाइज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यहाँ पर वो कहने का मतलब है कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा रास्ता जिसके माध्यम से हम लिबर्टी यानी कि आज़ादी, इक्वलिटी यानी समानता और फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड जैसी चीज़ों को एज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जहाँ पर ये जीवन के सिद्धांत हो, ऐसे जीवन को हम या ऐसे सिस्टम को हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate item in a trinity। और ये जो तीनों आइटम है ये मिलकर हम इनको सेपरेट जो है ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि हम इनको ट्रिनिटी यानी कि त्रिमूर्ति के रूप में हमें यूज़ करना होगा, तभी जाकर सोशल डेमोक्रेसी डेवलप होती है। दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ये तीनों मिलकर एक त्रिमूर्ति का निर्माण करते हैं। इन द सेंस दैट टू डाइवोर्स वन, डाइवोर्स मतलब सेपरेट करना हो रहा है, डाइवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज़ टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारी डेमोक्रेसी का जो पर्पस है वो असफल हो जाएगा अगर इन तीनों में से किसी को भी हमने अलग कर दिया। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इक्वलिटी, लिबर्टी को इक्वलिटी से अलग नहीं कर सकते हैं, एंड इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी, और इक्वलिटी को लिबर्टी से अलग नहीं कर सकते। नॉट द लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी, और लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों को हम फ्रेटर्निटी से अलग नहीं कर सकते। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुपरमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। अगर हम इक्वलिटी के बिना लिबर्टी ढूंढते हैं, यानी कि समानता के बिना ही हम आज़ादी की तरफ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, सुपरमेसी हासिल हो जाएगी कुछ लोगों को बहुत सारे लोगों पर, यानी कि कुछ नेताओं को। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, और अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं लिबर्टी के बिना, यानी कि समानता बिना आज़ादी के अगर करते हैं, तो वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, तो ये इंडिविजुअल व्यक्ति का जो इनिशिएटिव है उसको ये मार देती है। विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वलिटी कुड नॉट बिकम ए नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। जो वास्तविक चीज़ें हैं या प्राकृतिक या संभाविक जो चीज़ें हैं वो नहीं चल सकती इन तीनों के बिना। इट वुड रिक्वायर्स ए कांस्टेबल टू एनफोर्स दैम, और जिस तरह से पुलिस कांस्टेबल लॉ को लागू करता है उसी तरह से इन तीनों को अपनाने के लिए और लागू करने के लिए कांस्टेबल की ज़रूरत है जो इनको लागू करवा सके। ये बी आर अम्बेडकर का है। अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं।
पेन पेपर लेके बैठ जाइए और आप एक एक करके आंसर्स लिख लीजिए। बहुत छोटे आंसर है और मैं डिटेल में इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। व्हाट इज़ गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। पैसेज का सूटेबल टाइटल, तो टाइटल है आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी, ये इसका टाइटल है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हार्म मे बी काउज टू डेमोक्रेसी इफ़ वी ट्रस्ट ए ग्रेट मैन एंड लीव आवर लिबर्टी एट हिज विल। क्या नुकसान होगा या क्या हमारे डेमोक्रेसी को धक्का लग सकता है या उसको नुकसान हो सकता है यदि हम किसी महापुरुष के ऊपर बहुत विश्वास करें और अपनी आज़ादी उसकी इच्छा पर छोड़ दें, तो क्या होगा। तो इट मे बी काउज्ड, लिखना है आपको, इट मे बी काउज्ड टू सबवर्ट आवर इंस्टीट्यूशंस इफ़ वी, आगे क्वेश्चन में, इफ़ वी ट्रस्ट ए ग्रेट मैन एंड लीव आवर लिबर्टीज एट हिज विल, ये कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट शुड ए नेशन शो समवन इट्स ग्रेटफुलनेस, यानी कि किस हद तक एक देश को अपनी ग्रेटफुलनेस शो करना चाहिए। तो आंसर है इट शुड बी एट लिमिटेड एक्सटेंट टू द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी, यानी कि आज़ादी की कीमत के अंदर अंदर ही आपको अपनी महानता जो है वो रखना चाहिए। आज़ादी खो दें, ऐसी महानता किसी काम की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 व्हाट आर द डेंजर ऑफ हीरो वर्शिप इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप का क्या नुकसान है या क्या खतरा है। तो आंसर है इट लीड्स टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप, ये इसका आंसर हो गया। अगला है एक्सप्लेन द टर्म हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप मीन्स डेवोशन, हीरो वर्शिप मीन्स डेवोशन फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। हीरो वर्शिप का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति भक्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काउंटर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विच मेक्स इट अ रियलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा काउंटर पार्ट है जो किसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी होगा जो उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। तो क्वेश्चन का आंसर है द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन सोशल डेमोक्रेसी एंड इट शुड बी ए सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 फंडामेंटल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी के 3 फंडामेंटल्स क्या है। तो द फर्स्ट वन इज आंसर है द 3 फंडामेंटल्स आर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला है इलुस्ट्रेट द स्टेटमेंट दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। आंसर है दे मीन्स द ट्रिनिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड fraternity. Separately, these 3 cannot be effective. Therefore, there should be a unit. तो कहने का मतलब है कि ट्रिनिटी का मतलब है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और सेपरेटली ये तीनों कुछ भी इफ़ेक्टिव नहीं कर पाएगी, इसलिए इनको एक यूनिट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द डेंजर ऑफ सेपरेटिंग इक्वलिटी फ्रॉम लिबर्टी वाइल इम्प्लीमेंटिंग दैम। जब हम आज़ादी को लागू करते हैं और ये अगर इक्वलिटी से अलग कर दें लिबर्टी को, तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं। आंसर है विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुपरमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू ought to be the constitutional methods of achieving our objectives। हमारे उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स क्या है आपके अनुसार। तो आंसर है बाय मेकिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फिर से रिपीट करता हूँ, बाय मेकिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी as social democracy and appealing the
Trinity concept, applying the Trinity concept of liberty, equality, and fraternity, we can achieve our objective. दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आंसर. By making political democracy as social democracy and applying the Trinity concept of liberty, equality, and fraternity, we can achieve our objectives. ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इन वर्ड्स के नाउन फॉर्म्स आपको लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. हर पैसेज में ये इस तरह का आता है. तो पहला है रिक्वायर. तो रिक्वायर का नाउन फॉर्म है रिक्वायरमेंट. मेंटेन का नाउन फॉर्म है मेंटेनेंस. ओबे का नाउन फॉर्म है ओबेडियंस. डिवोट का नाउन फॉर्म है डेवोशन. जज का नाउन फॉर्म है जजमेंट. रिकग्नाइज का नाउन फॉर्म है रिकग्निशन. उसके बाद एक 13 वाला है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और कुछ ब्लैंक है, वो फिल करना है. तो पहला ब्लैंक है टू फील द पेन ऑफ अदर्स इन ए वे टू द. तो ब्लैंक में यहाँ पर आएगा आपका सॉल्वेशन. दूसरा जो ब्लैंक है उसमें आएगा इंटरेस्टेड. तीसरा जो ब्लैंक है उसमें आएगा सबवर्ट. चौथा है उसमें आएगा मैरिली. और नेक्स्ट जो है उसमें आएगा अचीव. और लास्ट में आएगा डेवोशन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन. क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उनके लिए वन वर्ड में आपको आंसर फाइंड करना है. फर्स्ट लेटर इनका आपको दे रखा है उस सेंटेंस एक्सप्रेशंस के आगे. टारगेट एम्ड एट. टारगेट्स एम्ड एट. ओ मीन्स ऑब्जेक्ट. दूसरा है ब्रदरली फीलिंग. तो उसका मतलब होगा फ्रेटर्निटी. थर्ड है वार्निंग टू अवॉइड डेंजर और मेकिंग मिस्टेक. तो इसका मतलब होगा कॉशन. नेक्स्ट है ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री एंड इज रेडी टू डिफेंड इट. तो इसका मतलब होगा पैट्रियट, यानी कि देशभक्त. नेक्स्ट है लिबरेशन फ्रॉम द बोन्ड्स ऑफ अर्थली एग्जिस्टेंस और सिन. ये होता है सॉल्वेशन. नेक्स्ट है गाइडिंग रूल फॉर मेंस बिहेवियर. ये होगा पॉलिसीज. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो पैसेज है केवल मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ. नेक्स्ट पैसेज कल मैं आपको अपलोड करूँगा. तो आप चैनल के साथ बने रहिए. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं. थोड़ा ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें बेटर होगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना तो बिल्कुल नहीं भूलें. थैंक यू वेरी मच.